4 मई दी दी गई। हिंदू वोटों ने ममता बनर्जी की छुट्टी कर दी। हिंदू वोटों ने बता दिया कि अगर आप तुष्टीकरण करेंगे, अगर आप मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करेंगे तो हिंदू वोट अपना वीटो लगा देगा और ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को जीतने नहीं देगा। यह संदेश बंगाल के चुनाव नतीजों का है, यह संदेश असम के चुनाव नतीजों का है, यह संदेश तमिलनाडु के चुनाव नतीजों का है, जहां पर डीएमके बुरी तरह हार रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन खुद अपनी सीट हार गए हैं। टीवी के जो विजय की पार्टी है, नई बनी पार्टी है, 2024 में बनी पार्टी है, वो 100 से ज्यादा सीटें मिलती हुई उसे इस वक्त नजर आ रही हैं। उदयनिधि स्टालिन, जो कि एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने ही कहा था कि हिंदू धर्म का समूल नाश हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। ये एड्स है, मलेरिया है, डेंगू और पता नहीं क्या क्या बोला था। तभी मैंने कहा था कि हिंदू धर्म का नाश करने वालों का खुद नाश हो जाता है। और आज देखिए कहां पर वो हैं। आज के इस वीडियो में मैं बंगाल की बात करूंगी, आंकड़ों की बात नहीं करूंगी। आंकड़ों आप देख रहे हैं, आपको जानकारी होगी, लेकिन ममता बनर्जी क्यों हारी हैं? क्योंकि ये बीजेपी की जीत से ज्यादा ममता बनर्जी की हार है। जनता ने तय कर लिया था कि बस बहुत हुआ, अब बदल देना है। ये जब बदलाव जनता तय करती है तब इस तरह के सुनामी वाले नतीजे आते हैं, जिसको लेकर शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने जो कहा था अपने वीडियो में कि ममता दीदी को हार नजर आ रही है, उन्हें कोलकाता की सड़कों की दीवारों पर लिखी हुई अपनी हार नजर आ रही है, वही हार तय हो गई। ये किस तरह से पहले नजर आ रही थी और किस वजह से ममता बनर्जी हार गई हैं, लेकिन उनकी हार से अखिलेश यादव डर गए हैं, उनकी हार से कांग्रेस पार्टी डर गई है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको अब डर सता रहा है। सब कुछ बात करूंगी इस वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल बंग भूमि में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, वहां पर बीजेपी का आना, भगवा का आना, यह दिखाता है कि अपने मूल की तरफ बंगाल वापस लौटा है। बहुत समय तक वाम दल हो या ममता बनर्जी हो, इन्होंने एंटी हिंदू राजनीति की, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। आपको याद होगा रामनवमी का जुलूस जब निकलता है, ममता बनर्जी कहती हैं कि मुस्लिम इलाकों से क्यों निकला, वहां पत्थर मारे जाते हैं, लोगों पर हमला किया जाता है जो यात्रा निकाल रहे होते हैं। ममता बनर्जी कहते हैं ऐसी जगहों से निकलने की जरूरत क्या है, मुस्लिम इलाके से आखिर जुलूस क्यों निकल रहा है। ममता की पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देती। ममता हिंदुओं से कहती है कि मैं यहां पे हूं, इसीलिए आप लोग ठीक ठाक है, नहीं तो आप सोचिए आपका क्या होगा। उन हिंदुओं ने ममता बनर्जी को बता दिया है कि आपकी ये बात हमें बुरी लगी थी। जनता 5 साल में एक बार जवाब देती है, 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, उम्मीद थी कि आप कुछ बदलाव करेंगी, आप कुछ सुधार करेंगी, लेकिन अब बहुत हुआ और अब आप अपने घर जाइए। शायद ये बदलाव पहले ही हो जाता अगर जनता के मन में डर नहीं होता। इस बार चुनाव आयोग ये इंश्योर करने में कामयाब रहा कि डर के माहौल में चुनाव नहीं होगा। और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से अपनी हर रैली में बोलते रहे कि डरना नहीं है, बिना भय के चुनाव होगा, भय रहित ये वोटिंग होगी और हर एक गुंडे को उल्टा लटकाया जाएगा, इन सब ने बहुत काम किया। लेकिन हिंदुओं ने तय कर लिया था कि तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता बनर्जी करती हैं वो अब हमें बर्दाश्त नहीं है। दरअसल ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए बड़ा सबक है। ये नतीजे साफ बता रहे हैं कि अगर एक पक्ष की तरफ ध्रुवीकरण होगा, जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करते हैं, तो अब दूसरा पक्ष भी इसके जवाब में एकजुट होगा, एकजुट होकर जवाब देगा। क्योंकि हिंदू एकजुट होता है तो इन्हें लगता है पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन मुस्लिम एकजुट वोट देता है तो इन्हें पोलराइजेशन नहीं लगता है। मुस्लिम वोट एकजुट और हिंदुओं में बंटवारा जाति के आधार पर, यह ज्यादातर पार्टियों का तरीका रहता है चुनाव जीतने का, लेकिन अब यह तरीका नहीं चलेगा। असम इसका सबूत है, जहां पर 35% मुसलमान है, लेकिन बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, यहां पर जो दोनों नेता रहे, चाहे आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए या शुवेंदु अधिकारी को देखिए, इन्होंने हार्ड हिटिंग बातें कही।
हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं 30 सीट छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है वहां पे नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं वहां क्यों मेहनत करूं, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कहा उन्होंने। तो लोगों ने कहा अरे ऐसा क्यों? बात सच है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। और मुझे ये सब कहानी मत बताइएगा कि 5-6%, 6%, 8%, ये सब बात मैं नहीं मानती। बंगाल में जहां पर 2021 के चुनाव में जब प्रशांत किशोर, आईपैक पूरा प्रशांत किशोर का ममता बनर्जी की कैंपेनिंग देख रहा था, तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम तो 30% से शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने बता दिया कि आप 30% से शुरुआत करिए, लेकिन अगर हिंदू जाग गया तो वो एक हो जाता है। बीजेपी को पिछली बार 38% वोट मिला था और इस बार उसको मिला है अभी तक के आंकड़े जब मैं वीडियो बना रही हूं तब 45%, यानी 7% वोट बढ़ गया है। पिछली बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में 10% का अंतर था, 7% अभी तक बढ़ गया है वोट ममता बीजेपी को। साफ है कि 5 राज्यों के नतीजे ये बता रहे हैं कि अब एंटी हिंदू राजनीति नहीं चलेगी, अब आपकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब मुल्ला मौलवियों को ममता बनर्जी 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंड देती हैं और इंडस्ट्री के लिए 1100 करोड़ का। यह ममता बनर्जी की राजनीति है। इस राजनीति को बंगाल के लोगों ने रिजेक्ट किया है। बंगाल के भद्रलोक ने ममता बनर्जी से कहा कि बहुत हुआ, अब हम बिना डर के वोट देंगे और हम भगवा सरकार लेकर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भगवा ईवीएम बीजेपी और दूसरा ईवीएम जो है मुसलमानों का वो ममता बनर्जी को, और वो वाकई हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू वोट है उसमें 70% वोट बीजेपी को मिला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी जीत होना संभव नहीं था। दक्षिण कोलकाता में अभी तक जो आंकड़े थे 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे, आसनसोल वर्धमान में बीजेपी आगे, नॉर्थ बंगाल की सभी 28 सीटों में बीजेपी आगे, झारग्राम में बीजेपी का क्लीन स्वीप, पुरुलिया में सब 9 सीटों पर बीजेपी की धूम है, जंगल महल में पूरा भगवा लहरा गया है। बीजेपी की जीत जो है ये सनातन की जीत है। बीजेपी की जीत उन पार्टियों के लिए एक संदेश है कि अब हिंदू वोटों का वीटो काम करेगा। अब सिर्फ अगर आप मुसलमानों के वोट से सोचेंगे कि आप जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू वोटों का वीटो भी काम करेगा और आपको यह समझ के चलना होगा। अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे, हिंदुओं को दबाओगे, तो अब ये नहीं चलेगा। 30 साल बाद आप कह सकते हैं कि वाम के बाद ममता बनर्जी आई थी 34 साल बाद, और अब 15 साल बाद बीजेपी आ गई है। बीजेपी जब आती, अभी आप अगर भारत का मैप देखेंगे तो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद 23 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाएगी, यानी 65% हिस्से में देश के भगवा लहरा रहा है, भगवा हो चुका है ये। और इन राज्यों की जनता 100 करोड़ के आसपास है, यानी 100 करोड़ जनता जो है वो भगवा वहां पर राज है। ये स्थिति है, इसी को देखकर ये सब घबराए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी इलेक्शन मशीन है, वो चुनाव लड़ती है। बिल्कुल लड़ती है, क्या लड़ना नहीं चाहिए? आप बताइए इस तरह से कौन चुनाव लड़ता है? 2011 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और शायद 2% वोट मिला था, 2 या 3% वोट मिला था पश्चिम बंगाल में। 2016 में 10%, 9 से 10% वोट मिला था और 3 सीटें मिली थी। 2021 में 38% वोट मिला और 77 सीटें मिली थी। और 2026 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की सुनामी आई है, इतनी बड़ी जीत हुई है कि कई जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी आंखें फटी रह गई हैं। कई जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वो परेशान हैं। योगेंद्र यादव जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग जो नया एक वो बना रहे थे कि नहीं नहीं बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये जीत पूरी तरह से हिंदुत्व के वोट की जीत है, ये हमें मानना चाहिए। ये जीत जो अलगाव की राजनीति है उसकी हार है, और अलगाव की राजनीति दूसरी पार्टियां करती हैं। वो मुसलमान हिंदू हिंदू करती हैं और हिंदुओं में भी जातियों की बात करती हैं। अखिलेश यादव पीडीआई की बात करेंगे, राहुल गांधी पिछड़ाई की बात करेंगे, तेजस्वी यादव भी ऐसी ही बातें करेंगे, कोई दलित की बात, सब बात करते हैं। बीजेपी की कोशिश है हिंदुत्व का अम्ब्रेला बनाने की, और वाकई बीजेपी की यह कोशिश कामयाब हो रही है। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो जहां पर तकलीफ है वो बराबर की बात करती है। आप कहीं पे भी देखिए, ऐसा नहीं होगा फिर आप कहने लगेंगे कि योजना का लाभ सबको मिलता है, सरकार सबको देगी, लेकिन आप
सरकार सबके लिए नीति बनाएगी, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए नहीं बनाएगी, बांग्लादेशियों के लिए नहीं बनाएगी। आपको पता चला ममता बनर्जी एसआईआर होने से क्यों इतनी परेशान थी? जितनी बेचैन ममता बनर्जी थी उतना बेचैन आपने किसी को देखा? तमिलनाडु में एसआईआर हुआ, केरल में एसआईआर हुआ, किसी को आपने इतना परेशान देखा? नहीं देखा जितनी परेशान ममता बनर्जी थी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को एसआईआर के गड़बड़ वोटों में जो कटौती हो रही थी उससे ही वो जीतती थी। उनके मन में डर था, उनको पता था कि जो बांग्लादेशी हैं जो भागने लगे, जब एसआईआर शुरू हुआ वो भागने लगे, वो रोहिंग्या जो भागने लगे वो ममता बनर्जी का वोटर था। वो लोग जो मर चुके थे वो ममता बनर्जी के वोटर थे। वो लोग जो बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुके थे वो ममता बनर्जी के वोटर थे। तो 12 बजे के बाद पहले क्या होता था कि सारे लोग चले जाते थे जो बीजेपी के लोग हैं, और ममता बनर्जी टीएमसी के लोग, जो लोग नहीं मौजूद होते थे, जो लोग मर चुके होते थे, उनके नामों के सारा वो वोटिंग कर देते थे, छपाई शुरू हो जाती थी। ये सब काम होता था, लेकिन अब ये नहीं हो पाया, इसीलिए ममता बनर्जी परेशान थी। आपने देखा इतना बेचैन बिहार में हुआ, माना कोर्ट गया, केस गया कोर्ट में, लेकिन इतनी बेचैनी किसी में नहीं कि ममता बनर्जी, मतलब रोज, अभी कल भी कोर्ट गए थे लोग ये कहने के लिए कि केंद्र के कर्मचारी क्यों लगे हैं वोटों की गिनती में, राज्य के कर्मचारी क्यों नहीं, जबकि दोनों लगे हैं। और हर बार कोर्ट ने इनको झाड़ पिलाई है। कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ये ठीक नहीं कर रहा, चुनाव आयोग अपने अधिकार में ही कर रहा था, और केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी लगे हैं। और आपको पता है शुभेंदु अधिकारी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए थे, उन्होंने जारी किए थे अपने एक्स अकाउंट में, कि किस तरह से जो राज्य के कर्मचारी, उनसे कहा जा रहा है किसकी कहां ड्यूटी है, वो अपने डिटेल्स दें ताकि गड़बड़ी की जा सके। आखिरी मोमेंट तक कोशिश की गड़बड़ी करने की। और गुंडागर्दी की राजनीति जो अभिषेक बैनर्जी कर रहे थे ना, उन्होंने कहा था देखेंगे कौन आएगा दिल्ली से तुम्हें बचाने, दिल्ली का कौन गुंडा आएगा तुमको बचाने, 4 मई के बाद हम देख लेंगे। तो 4 मई दीदी गई, और अब आपको समझना होगा नेताओं, पार्टियों, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हिंदुओं को दबाने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आप कहेंगे कि जुलूस क्यों निकलेगा, भाई सेंसिटिव क्षेत्र है। काहे का सेंसिटिव क्षेत्र? पाकिस्तान में है, किस बात का सेंसिटिव क्षेत्र? भारत में है ना। इकलौता देश होगा जहां जो बहुसंख्यक हैं उनको दबाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते भाई, क्यों? और दूसरे उनको अल्पसंख्यक कहना भी शर्मिंदगी भरी बात है। जिनकी आबादी इतनी है वो अल्पसंख्यक के किस कैटेगरी में आते हैं? राज्यवार कर लीजिए, देश के हिसाब से कर लीजिए, किसी भी तरह से कर लीजिए गणना और देख लीजिए। तो एक तो ये दर्जा खत्म होना चाहिए। अब जब बीजेपी की जीत हुई है तो हिंदुत्व कार्ड चला है, सबसे बड़ी बात, मोदी की क्लैरिटी चली है, जनता के साथ कनेक्ट चला है। जो रिस्पांस मिलता था रैली में वो अपने आप बता रहा था कि बीजेपी जीत रही है। ममता बनर्जी की रैली में जिस तरह का रिस्पांस मिलता था, ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज होकर रैली छोड़ के चली गई, वो अपने आप बता रहा था कि ममता बनर्जी की हालत क्या है, ममता बनर्जी क्यों नहीं जीतने वाली हैं। जब वो प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई तो वो उनके खाने पे कमेंट करने लगी इनकी नॉनवेज खाई है। अरे जरूरी थोड़ी है, बंगाल के वेज खाने भी बड़े फेमस हैं। बंगाल में आप वेज खाने खाइए, आप आलू भाजा, बैगन भाजा, दाल वहां की होती है, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज हैं। मैं तो पिछले 2021 के चुनाव में 4 महीने बंगाल में रही हूं, तब मैंने देखा था क्या डर का माहौल क्या होता है। कई जगह चुनाव कवर किए थे, लेकिन जो मैंने बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल में, वो कहीं नहीं देखा था। लोग वाकई सहमे रहते थे, बोलते नहीं थे। इस बार मुझे तभी लग गया था, उसके बाद मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि ममता बनर्जी जीत रही है। उसने तब उस चीज ने उसको और पुख्ता हुए, जब फाल्टा में जब उपचुनाव हुआ, दोबारा पोलिंग कराई चुनाव आयोग ने, और उसके बाद जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था, मार के भगा दिया गया था, उसके बाद उन लोगों ने आके कैमरे के सामने कहा कि हमें भगा दिया, हमें वोट नहीं देने दिया, हमारा वोट डाल दिया। फिर उसके बाद वो चुनाव फिर वहां के कैंसिल हो गए। अब 24 मई को वहां पे चुनाव होंगे, यानी आज जो नतीजे आ रहे हैं वो 293 विधानसभा सीटों के हैं, क्योंकि फाल्टा का चुनाव जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, वो 24 मई को होगा। अब बीजेपी
को वहां पर जो सरकार चलानी है उसमें बहुत जिम्मेदारी होगी। बीजेपी को सबसे पहले तो जो काम ममता बनर्जी ने रोके हुए थे वो सारे काम करने होंगे। लेकिन बंगाल में बीजेपी के आने के बाद अब ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि एक ही राज्य की पार्टी, वहां पे भी अगर आपकी सरकार ना रहे तो आप सोचिए कितनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन इनको समझना होगा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण की पालकी पर बैठकर आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते, आपको सत्ता नहीं मिल सकती, ये नामुमकिन है सत्ता तक पहुंचना। और अब अगर आप मुस्लिम ध्रुवीकरण करेंगे तो रिवर्स ध्रुवीकरण भी जरूर होगा और वो ही तय करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। अब हिंदू वोटों के वीटो के दिन आ गए हैं। अब मुस्लिम अगर टैक्टिकल वोटिंग करेंगे तो हिंदू वोटों का वीटो तय करेगा कि कौन चुनाव में जीतेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और राहुल गांधी कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी जब 5 राज्यों के चुनावों की गिनती हो रही नतीजों की, तो राहुल गांधी कहां गायब हैं, कहां घूम रहे हैं, विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।